भाषा और बोली में अंतर लिखिए। तो मैं यहाँ पास आपको 6 अंतर बताने वाला हूँ भाषा और बोली में अंतर। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, त्रैवार्षिक हो, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का लिखा लिखाया क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। मैं पूरा विगत यहाँ पास आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना प्यारे बच्चों। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। आपको 2 खंडों में लिखना है, भाषा और बोली, ठीक ना। 2 खंड ऐसे बना लेने हैं, ठीक ना, विगत ऐसे। फिर यहाँ पास देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी भाषा क्या है। भाषा आपको पता होगा, एक अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, उर्दू एक भाषा है, मराठी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, भाषा है, ठीक ना, ये भाषा होती हैं। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी भाषा का प्रयोग बहुत बड़े भाग में किया जाता है। वहीं पास आप देखिए, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी बोली का क्षेत्र कुछ ही जिला में बोली जा सकती है, यानी इसका क्षेत्र बोली का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता है, एक सीमित क्षेत्र पर बोली जाती है। जैसे कि आप हरियाणवी सुने होंगे, खड़ी बोली सुने होंगे, भोजपुरी सुने होंगे, ये कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसलिए इसको बोली कहते हैं। और भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, ये सारी चीजें बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आपको अंतर समझ में आ गया। जैसे अपने रीवा हो गया, सतना हो गया, है ना, और शहडोल हो गया, इसमें बघेली भाषा बोली जाती है ना। और जैसे इधर दमोह जिला हो गया, इधर साइड क्या बोली जाती है, बुंदेलखंडी, है ना, तो बुंदेलखंड वाली भाषा बोली जाती है। तो ये क्या हो गई, बोली के अंतर्गत आ गई। भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, ये सारी चीजें भाषा है, ठीक ना। संस्कृत भी एक क्या है, भाषा है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होती है, यानी भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होती है। वहीं पास आप देखिएगा, बोली में साहित्य का अभाव होता है, यानी साहित्य प्रचुर मात्रा में, यानी जो लिखी जाती हैं कविताएं वगैरह, ये सारी चीजें, भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा इनमें किया जाता है। साहित्य वगैरह लेखन में सबसे ज्यादा प्रयोग भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं बोली का प्रयोग कोई भी बुक वगैरह नहीं लिखा जाता है ज्यादातर, यानी भाषा का यहाँ पास अभाव होता है साहित्य में, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए तीसरा पॉइंट, भाषा का प्रयोग राज्य कार्यों में होता है, यानी राज्य कार्यों में होता है। और बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, यानी राज्य, यानी जैसे एक स्टेट की भाषा, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश है, तो यहाँ हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये जो भाषा है अपना, उसका प्रयोग, भाषा का प्रयोग हम एक राज्य में बोले जाने वाली भाषा के रूप में कर सकते हैं। लेकिन वहीं बोली का प्रयोग हम एक राज्य कार्यों में, यानी जो शासन का कार्य होता है, बोली का प्रयोग उन सारे दस्तावेजों में, यानी जो रिकॉर्ड वगैरह में बोली का प्रयोग से नहीं किया जा सकता है। समझ में आया। यानी जो अपना जैसे आप जाइएगा गुजरात में, तो वहाँ गुजराती भाषा में सारी चीज़ें, जो शासन की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें गुजराती भाषा में लिखी होती हैं। यहीं अपने मध्य प्रदेश में हिंदी में लिखी होती हैं, है ना, जो भी फॉर्म वगैरह भराई जाती हैं। तो इस प्रकार भाषा का प्रयोग यानी राज्य कार्यों में किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग राज्य कार्यों में नहीं किया जाता है। इसको समान बोलचाल के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बोली का प्रयोग हर जगह, हर जिला का बोली का भाषा अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पास थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। फिर अगला यहाँ पास देखिएगा, भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन बोली के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी डिफरेंट है ना। जैसे भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग करके हम सभी लोग को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, वहीं मराठी का प्रयोग करके, गुजराती भाषा का प्रयोग करके आप शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं बोली का प्रयोग करके हम बोली का प्रयोग हम शिक्षा के रूप में प्रदान नहीं कर सकते। जैसे बघेलखंडी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, ये सारी चीजें का, हरियाणवी हो गया, भोजपुरी हो गया, तो ये सारे के माध्यम से, यानी बोलियों के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है, इनमें कई बोलियां हो सकती हैं, यानी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती है, लेकिन इसमें भाषा समाहित नहीं होता, यानी बोलियों में भाषा समाहित नहीं होता है, लेकिन भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। समझ में आया। यानी भाषा के अंतर्गत बोली आती है, ना कि बोली के अंतर्गत भाषा आती है। ये चीजें मेन डिफरेंट है। फिर उदाहरण में भाषा में देखिएगा कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, ये सारे भाषा हैं, और बोली में है हरियाणवी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ये सारी चीजें बोली में के अंतर्गत आती हैं। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आया होगा फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।